चलो फ्रेंड्स, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लेजर। लेजर पढ़ने के लिए सबसे इसको लेजर पोस्टिंग भी बोला जाता। ये सेकेंडरी बुक है। देखो, सबसे पहले अपन जर्नल एंट्री लगाते हैं और फिर उसके बाद अपन डेबिट को और क्रेडिट को अलग अलग करते हैं। उसको ही बोला जाता है लेजर। चलो आ जाओ मुद्दे पे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले अपन को जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद अपन लेजर करेंगे। आ जाओ यहाँ पे। बिजनेस स्टार्ट किया तो सर जर्नल एंट्री क्या होंगे? अरे पैसे तो आने वाले हैं, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखो सभी लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू टू किसको कर क्रेडिट करेंगे रे? सर कैपिटल। कैपिटल ला अपन काय करणार बाबू? क्रेडिट करणार। सर 1 लाख से बिजनेस चालू किया, 1 लाख रुपीस, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 1 लाख। यस सर, 1 लाख से बिजनेस चालू किया, ये अपनी एंट्री है। और उसके नीचे नरेशन भी लिखते, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, वो तो अलग है। लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? देखो मेरे दोस्त, आपके सामने जर्नल एंट्री यहाँ पे ऑलरेडी है। ये जर्नल एंट्री को देख के आपको लेजर पोस्टिंग करनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या बताओ। चलो अभी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, इसके अपन को एंट्री करनी पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो, कैश अकाउंट डेबिट है। यहाँ पे देखो सभी लोग, कैश अकाउंट डेबिट है। सर इसकी लेजर पोस्टिंग करते वक्त कैश डेबिट का अलग कॉलम, क्रेडिट का अलग कॉलम। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, ओ हीरो, ये अपना कैश अकाउंट। कौन सा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, डेबिट में 1 लाख रुपीस, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 लाख। यस सर। और यहाँ पे अपन लिखेंगे, डेबिट का रीजन हमेशा क्रेडिट वाला रहता, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आ रहा? यस सर, कैपिटल अकाउंट। तारीख जो भी है, एक यहाँ पे जो तारीख आएंगी 2019 जनवरी 1, तो वही तारीख यहाँ पे लिखेंगे अपन। जो जर्नल एंट्री की तारीख है, ये तारीख अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। समझ में आ रहा क्या? यस सर, समझ में तो आ रहा सर। चलो नेक्स्ट लेवल पे जाओ। नेक्स्ट लेवल पे अगर गए, देखो अपनी एंट्री क्या थी? अपनी एंट्री ये वाली थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वाली एंट्री थी अपनी, टू कैपिटल। अभी कैपिटल में जाएंगे तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पे टू का मतलब क्रेडिट है, तो ये जो अपना कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे 1 लाख। सर यहाँ पे क्या लिखते? बाय कैश अकाउंट। कैपिटल में कैश, कैपिटल में कैश और कैश में कैपिटल, उल्टा तिल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, टू कैश अकाउंट। इतना सिंपल है सर। डेट जो भी अपनी थी 2019 जनवरी 1, जो डेट यहाँ पे थी, बस वही डेट आपको लिखना है ना, दोनों तरफ। तो मैंने सिंपल में करके दिया आपको। अगर आपको समझ में आ रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। कैश अकाउंट, देखो जब भी अपन लेजर पोस्टिंग करते तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाना पड़ेगा 1 लाख रुपीस। कैश अकाउंट के डेबिट में गए, 1 लाख लिखा, उसका रीजन लिखेंगे टू कैपिटल। सर कैपिटल में गए, यस सर, फिर कैपिटल में अगर गए तो कैपिटल में बाय कैश लिखेंगे। कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट में जाए, 1 लाख लिखा, बाय कैश लिखेंगे। अभी सर इसको सिंपली सीडीबीडी कैसे निकालते? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस जब भी निकालेंगे तो एक चीज हमेशा दिमाग में फिट रखना कि जो भी डेबिट है, डेबिट माइनस करेंगे क्रेडिट, या फिर क्रेडिट में से माइनस करते डेबिट, जो भी है आपको मिलने वाला है सीडी। यस सर। अभी यहाँ पे बताओ मेरे को, डेबिट कितना है? सर डेबिट, तो डेबिट बोले तो ये वाला है डेबिट 1 लाख, तो यहाँ पे डेबिट लिखो 1 लाख, माइनस करो क्रेडिट कितना है? अरे क्रेडिट में तो सन्नाटा है, कुछ भी नहीं, क्रेडिट है 0, तो इसका मतलब सीडी 1 लाख में से 0 गए तो कितना बचेगा? अरे 1 लाख में से 0 अगर गए तो 1 लाख ही तो बचेंगे मेरे दोस्त, 1 लाख। अरे समझ में आ रहा? यस सर, समझ में तो आ रहा सर, 1 लाख। ये अपना सीडी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आ जाओ, ये 1 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे, बढ़िया पैकी।
यहाँ पे भी लिखेंगे 1,00,000, 1, 2, 3, ये 1,00,000 रुपए ऊपर लिखेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, उसको करेंगे राउंड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी 2019 जनवरी, सबसे लास्ट वाली तारीख बोले तो 31 हो गया खत्म सीडी। यही सीडी यहाँ पे बीडी बनेगा जो कि रहेगा 2019 जानेवारी नंतर कोणता महिना रे सर, फेब्रुवारी महिना, फेब्रुवारी 1 यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी बोले तो ओपनिंग बैलेंस, ये जो 1,00,000 रुपए है यहाँ पे गए तो 1,00,000 रुपए बन गए, बन के रेडी। समझ में आ रहा क्या? यस सर, समझ में तो आ रहा है, समझ में तो आ रहा। चलो फिर उसके बाद अपन इसको करते क्लोज। अरे क्लोज करने का फंडा क्या है? कुछ भी नहीं, सीडी बीडी निकालते वक्त आपको हमेशा डेबिट माइनस करेंगे क्रेडिट इक्वल टू सीडी मिलने वाला है। सर डेबिट की टोटल बताओ, कुछ भी नहीं, सन्नाटा है पूरा खाली पीली। क्रेडिट की बताओ, 1,00,000 रुपए है तो 0, क्रेडिट में लिखो 1,00,000, क्रेडिट में कितना लिखेंगे 1,00,000, 1, 2, 1, 2, 3, 5। अब 0 में से 1,00,000 गए फिर तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलो सर सीडी कितना मिल रहा है आपको? 1,00,000 ही मिलेगा। ये सीडी कैसे लिखेंगे? चलो क्रेडिट की टोटल करो, जो बड़ा है उसको इज्जत देंगे हमेशा। क्रेडिट 1,00,000, ये 1,00,000 रुपीज यहाँ पे लिख लो। यस सर, लिख लिया सर 1,00,000। अरे ऊपर भी कितना लिखना पड़ेगा? 1,00,000 ही लिखेंगे। ये 1,00,000 और इसके नीचे 2 लाइन, इसका मतलब है ये पूरे कॉलम की टोटल 1,00,000 है, पूरे कॉलम की टोटल। तो यहाँ पे भी कॉलम की टोटल करना है तो यहाँ पे 1,00,000 लिखना कंपलसरी है 1,00,000। यस सर, यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस जो कि रहेगा 2019 जनवरी 31। अब ये जो सीडी है यहाँ पे बनने वाला है बीडी, तारीख रहेंगी 2019 फेब्रुआरी 1। अपोजिट साइड में लिखते हैं, वहां पे सीडी है तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं? बीडी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 1,00,000 रुपीज। सीडी बीडी खत्म, लेजर खत्म। अब इसका अगर ट्रायल बैलेंस अपन ने बनाएंगे तो देखो अपना ट्रायल बैलेंस भी बिल्कुल मैच हो जाएगा। अगर अपन आगे गए तो आपको समझ में आएगा। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते, ये अपना ट्रायल बैलेंस है। यस सर, ट्रायल बैलेंस सबसे पहला वाला कॉलम जो आएगा सीरियल नंबर का लिख सकते हैं आप, नहीं भी लिखा तो चल जाता, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आने वाला है पर्टिकुलर का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट को मैच करेंगे और यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखो अपना टैली हो जाता। ये है डेबिट अमाउंट इन रुपीज और ये है क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। जब भी ट्रायल बैलेंस को अपन बनाएंगे तो एक चीज हमेशा समझ लेना, हमेशा बीडी को देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। किसको देखेंगे रे? बीडी को देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस। चलो सर पहले नंबर का बताओ, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले अपन ने कौन सा अकाउंट बनाया रे? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का बीडी देख लो आप, ये बीडी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मिलता है आपको 1,00,000। बीडी कहाँ पे है? अरे सर डेबिट में है, डेबिट में। तो डेबिट में जाओ और ट्रायल बैलेंस में लिखो कैश अकाउंट। एक नंबर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे रे अपन? कैश अकाउंट। बीडी डेबिट में था तो डेबिट में लिखेंगे 1,00,000। सर 2 नंबर पे अपन ने बनाया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बीडी कहाँ पे है? आप खुद जाके देख लो, वहां पे यहाँ पे मिलेगा आपको पीछे। ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का अगर बीडी आपने देखा तो क्रेडिट में है 1,00,000, तो इसका मतलब आपको क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 1,00,000। बीडी जहाँ पे है, बीडी डेबिट में है तो डेबिट में लिखो अमाउंट, बीडी क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे। यहाँ पे अगर अपन ने इसकी टोटल कर ली टोटल, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा
1 लाख, और इसकी भी अकाउंट की टोटल है 1 लाख। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस क्या होगा अपना, ट्रायल बैलेंस भी अपना टैली हो ही गया। समझ में आ रहा क्या? इतना सिंपल है, आपको क्या बताऊं, सबसे सिंपल।